आम आदमी पार्टी ने सख्त फैसला लेते हुए बागी नेताओं प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, आनंद कुमार और अजीत झा को पार्टी से निकाल दिया। चारों नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से बाहर किया गया। 3 दिन पहले ही पार्टी ने चारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इन नेताओं को पार्टी से निकाले जाने का फैसला राष्ट्रीय अनुशासन समिति ने लिया। आपके मुताबिक पार्टी कारण बताओ नोटिस के लिए मिले जवाब से संतुष्ट नहीं है। जवाब हमारे पास ईमेल पे आए थे, तो हमने हमारे 3 सदस्यों की जो अनुशासन समिति है वो आज शाम को बैठी थी 6 बजे, और हमने जो भी जवाब आए थे उनको पूरी तरह से समझा, पढ़ा और उनका पूरा संज्ञान लेते हुए फिर जो भी निर्णय लेना था हमने निर्णय लिया। जाहिर है शुरू में कुछ गुस्सा आता है, ये निकालने वाले कौन होते हैं, क्या कमेटी है, ये कोई तरीका है। फिर दुख होता है, आप पलट के घर की तरफ देखते हैं और सोचते हैं ये छूट गया, वो छूट गया। इतने अच्छे कार्यकर्ता, इतना गौरव रहा इतने खूबसूरत लोगों के साथ काम करने का। कांग्रेस किसानों के मसले को छोड़ने के मूड में नहीं है। आज कांग्रेस नेता ए.के. एंटनी किसानों के मुआवजे के मुद्दे पर गृह मंत्री से मिलेंगे। कांग्रेस नेता बेमौसम बारिश से हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार पर दबाव डाल सकते हैं। राहुल पर हमला बोलते हुए बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय मर्यादा भूल गए। मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री ने भोपाल में राहुल गांधी का मजाक उड़ाया और अपमानजनक टिप्पणी की। कि वो चिंतन करने थाईलैंड जाते हैं, लोग चिंतन करने हिमालय में जाते हैं, वो थाईलैंड जाते हैं और वहाँ से चिंतन करके फिर उनको मोदी फोबिया हो गया। और मैं जब पूरा उनका कैरेक्टर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जैसे, अहमद पटेल जैसे चतुर लोगों के जम्बूरी की तरह काम करते हैं वो बिल्कुल। भूमि अधिग्रहण बिल पर आम आदमी पार्टी भी मोदी सरकार पर हमला बोलने जा रही है। आपने 22 अप्रैल को संसद के घेराव का ऐलान किया है। आपके इस किसान आंदोलन में दिल्ली के सीएम केजरीवाल समेत तमाम बड़े नेता और विधायक शामिल होंगे। भूमि अधिग्रहण बिल के विरोध में झारखंड विकास मोर्चा के प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने 4 मई को झारखंड बंद का ऐलान किया है। मरांडी ने कल राज्य के तमाम विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई, लेकिन कांग्रेस और जेएमएम ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। अटकलें लगाई जा रही है कि मरांडी जल्द ही जनता परिवार में शामिल हो सकते हैं। आज से 4 धाम की यात्रा शुरू हो रही है। अक्षय तृतीया के मौके पर आज गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के कपाट खुल जाएंगे, जबकि बाकी 2 धामों में केदारनाथ के कपाट 24 अप्रैल को, जबकि बद्रीनाथ के कपाट 26 अप्रैल को सुबह 5:15 बजे खुलेंगे। बार बार मौसम में आ रहे बदलाव के बावजूद प्रशासन ने 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर पूरी व्यवस्था चाक चौबंद होने का दावा किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत खुद व्यवस्था का जायजा लेने के लिए केदारनाथ और बद्रीनाथ का दौरा कर रहे हैं। रेलवे की माल ढुलाई में करीब 4000 करोड़ का घोटाला सामने आया है। इसे लेकर सीबीआई मामला दर्ज करने की तैयारी में है। सीबीआई को पता चला है कि रेलवे वैगन्स के वास्तविक भार को कम दिखाकर इस घोटाले को अंजाम दिया गया। इसके लिए सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी की गई। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक एजेंसी ने एक अभियान में पाया कि रेलवे में साल 2012-13 के दौरान सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी करके देश के तमाम स्थानों पर वैगन्स का भार कम बताया जा रहा था। कई जगह मैनुअल एंट्री के जरिए भी गड़बड़ी की गई। इससे रेलवे को न सिर्फ राजस्व का नुकसान हुआ, बल्कि ज्यादा भार ढोने से पटरियों पर भी बुरा असर पड़ा। नौसेना और कोस्ट गार्ड ने पाकिस्तानी साजिश को नाकाम कर दिया। अरब सागर में पोरबंदर के पास एक संदिग्ध बोट पकड़ी गई, जिसमें 8 पाकिस्तानी घुसपैठिए सवार थे। बोट से करीब 600 करोड़ के ड्रग्स और कई सैटेलाइट फोन बरामद हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक घुसपैठिए सैटेलाइट फोन के जरिए एक पाकिस्तानी जहाज के संपर्क में थे। खुफिया विभाग की सूचना पर नौसेना और कोस्ट गार्ड ने शनिवार को ऑपरेशन शुरू किया, जो 2 दिन चला। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में किसानों ने अच्छी फसल की उम्मीद पर अपनी बेटियों के रिश्ते तय किए थे, लेकिन फसल तबाह होने से रिश्ते पर ग्रहण लग गया है। अकेले हमीरपुर जिले में कई दर्जन रिश्ते टूट गए हैं। हमीरपुर के पारा ओझी गांव में
कल 2 किसानों की बेटियों की बारातें आनी थी, पर पैसों का इंतजाम नहीं हो पाने की वजह से लड़के वालों ने शादियां तोड़ दी। मथुरा में बेमौसम बारिश और ओला पड़ने से बर्बाद हुए किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए सरकार ने तत्काल राहत राशि के तौर पर चेक तो दे दिए, लेकिन चेक कैश कराने के लिए किसानों को बैंकों का चक्कर काटना पड़ रहा है। ज्यादातर किसानों को कहा जा रहा है कि उनके खाते में पर्याप्त राशि नहीं है, इसलिए उनका चेक कैश नहीं होगा। मुझे चेक मिले 11/4/2015 को मिले चेक, जो कि एसडीएम छाता और एडीएम प्रशासन मथुरा ने दिए थे हाईवे पे शाम के टाइम। अच्छा, वो उन्होंने कहा कि तुरंत पैसा मिलेगा आपको। हमने डाल दिया इसको बैंक में, चेक बाउंस हो गया। उसमें लिखा है मेमो में कि भाई पैसा ही नहीं है, उनके खाते में पैसा नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई है। ये पीआईएल पर्यावरण को लेकर काम करने वाली एक संस्था ने दाखिल की है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से 8 मई को अदालत में अपना जवाब पेश करने को कहा है। गुजरात सरकार को इसका जवाब देना होगा कि नर्मदा बांध सरोवर पर बनाए जाने वाले स्टैचू ऑफ यूनिटी में नर्मदा डैम के साथ साथ पर्यावरण को क्या नुकसान होगा। इस मामले में स्टैचू ऑफ यूनिटी निर्माण समिति L&T समेत कुल 6 लोगों को नोटिस भेजा गया है। दिल्ली में ITO मेट्रो स्टेशन वक्त से पहले बनकर तैयार तो हो गया, लेकिन मामला रूल बुक में उलझ गया है। रेलवेज और DMRC आमने सामने हैं और इनके बीच के विवाद को सुलझाने का काम मेट्रोमैन कहे जाने वाले ई श्रीधरन के जिम्मे है। DMRC ITO मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो दौड़ाना चाहती है, लेकिन कमीशन ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी ने इसके लिए हरी झंडी देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली मेट्रो को ITO मेट्रो स्टेशन खोलने की मंजूरी इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि ITO पर मंडी हाउस से आने वाली ट्रेन को रिवर्स करने की सुविधा नहीं है, लेकिन DMRC का कहना है कि वो मंडी हाउस से ITO के बीच सिंगल लाइन ऑपरेशन कर सकती है। महाराष्ट्र के सांगली जिले में मगरमच्छ ने 13 साल के बच्चे को दबोच लिया। अजय अपनी मां के साथ कृष्णा नदी पर गया था, तभी मगरमच्छ ने उस पर हमला बोल दिया और खींचकर पानी में ले गया। प्रशासन और स्थानीय लोगों की तमाम कोशिशों के बावजूद अजय का पता नहीं चल पाया है। इस इलाके में मगरमच्छ का तीसरा हमला है। फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत को हिमाचल सरकार ने सम्मानित किया। नेशनल अवार्ड से सम्मानित कंगना हिमाचल की रहने वाली है। वो मनाली में घर बनाने का मन भी बना रही हैं। कंगना जल्द अपनी फिल्म तनु वेड्स मनु के सीक्वल तनु वेड्स मनु रिटर्न्स में पहले पर्दे पर नजर आएंगी। They're also proud of me, so I am going to buy land in Manali. I'm going to make a house there. So I am happy that finally mountain people are happy with me, because initially, like I said, my parents were a bit this thing, but now they're very proud. दिल्ली में बेखौफ बदमाशों ने रंगदारी के लिए सरेआम गोलियां चलाई। सीसीटीवी में कैद ये मामला बवाना का है, जहां बाइक सवार 2 हमलावर रंगदारी के इरादे से संत सोहराम अस्पताल में पहुंचे और रिसेप्शन पर बैठे युवक को धमकाने लगे। जब रिसेप्शनिस्ट ने डॉक्टर को बुलाने से मना कर दिया तो गोली चलाते हुए दोनों बदमाश फरार हो गए। दिल्ली की खिड़की एक्सटेंशन के S ब्लॉक में एक अफगानी युवक को सिर्फ इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि कुछ लड़कों ने उससे कैप मांगी थी। जब उसने कैप देने से मना कर दिया तो कुछ बदमाशों ने पहले हवा में फायरिंग की और फिर उस पर गोली चला दी। मुस्तफा को एक गोली कमर में और एक पैर में लगी, जबकि उसके साथी शाहरुख के सिर पर बोतल से हमला कर दिया। दोनों को साकेत के मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। दिल्ली के आश्रम इलाके में मॉडल को घर में घुसकर गोली मारने वाले आरोपी प्रिंस उर्फ देवेंद्र को सराय कालेखा पुलिस चौकी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक फेसबुक अकाउंट पर लड़की की फोटो पर किसी के कमेंट से आरोपी खफा था। इसे लेकर दोनों में झगड़ा भी हुआ। झगड़े के दौरान प्रिंस ने नेहा को गोली मार दी। एम्स की डॉक्टर प्रिया की खुदकुशी मामले में उसके ससुराल पक्ष ने सारे आरोपों को गलत ठहराया है। प्रिया के ससुर का कहना है कि उनके और प्रिया के मायके वालों में अच्छे संबंध रहे हैं। उन्होंने कहा अगर उनका बेटा कमल समलैंगिक था तो उसे पहले ही तलाक ले लेना चाहिए था। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ के रहने वाले महेश वेदी ने कहा कि उन्हें दोनों में किसी तरह के मतभेद की कोई जानकारी नहीं थी।
जोधपुर में नाले में बम मिलने से हड़कंप मच गया। जोधपुर के रातानाड़ा क्षेत्र में लोगों ने बम जैसी चीज देखी तो पुलिस को खबर कर दी। पुलिस को नाले में 2 फीट लंबा मोर्टार मिला, जिसके बाद डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। तब जाकर लोगों को राहत मिली जब पता चला कि बम पहले से निष्क्रिय था। पुलिस के मुताबिक ये कबाड़ का हिस्सा था, जिसे किसी कबाड़ी ने नाले में डाला होगा। आंध्र प्रदेश में 10 साल के बच्चे को गैर कानूनी तरीके से 5 दिनों तक पुलिस हिरासत में रखने का मामला सामने आया है। कूड़ा बीनने वाले बच्चे पर सोने की ज्वेलरी चुराने का आरोप है। मामला प्रकाशम जिले के वेटापलेम का है। जब बच्चे की हिरासत की तस्वीर सामने आई तो आनंद फानन में आंध्र पुलिस ने जांच के आदेश दे दिए और स्थानीय एसआई को सस्पेंड कर दिया। गुजरात के सूरत में बलात्कार की शिकार नाबालिग लड़की ने तंग आकर अपने ही घर में खुदकुशी कर ली। पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पीड़ित लड़की ने रिपोर्ट दर्ज होने के दूसरे ही दिन जान दे दी। कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली को हराकर आईपीएल सीजन 8 में तीसरी जीत दर्ज की। जीत के लिए 147 का लक्ष्य केकेआर ने 18 ओवर और 1 गेंद में पूरा कर लिया। कोलकाता की ओर से सबसे ज्यादा 60 रन कप्तान गौतम गंभीर ने बनाए। यूसुफ पठान ने नाबाद 40 और सूर्य कुमार यादव ने भी 24 रनों का योगदान दिया। दिल्ली डेयरडेविल्स की बल्लेबाजी एक बार फिर नहीं चली, जिसकी वजह से उसे अपने घरेलू मैदान कोटला में लगातार 9वीं हार का सामना करना पड़ा। कप्तान जेपी ड्यूमनी 5 रन ही बना सके तो युवराज सिंह भी 21 रन से आगे नहीं बढ़ पाए। दिल्ली की ओर से सबसे ज्यादा 32 रन मनोज तिवारी ने बनाए। केकेआर के उमेश यादव ने सिर्फ 18 रन देकर 2 विकेट लिए और मैन ऑफ द मैच बने। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला किंग्स 11 पंजाब से होगा। ये मैच अहमदाबाद के मोटेरा ग्राउंड में खेला जाएगा। राजस्थान ने अब तक खेले अपने 5 मैच जीते हैं, वहीं पंजाब को 4 में से सिर्फ 1 ही जीत मिल पाई है।